जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य। कैसे हैं आप लोग? मैंने आप लोगों को बहुत मिस करा। मुझे नहीं पता आप लोगों ने मुझे मिस करा कि नहीं करा, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी दोस्तों। मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी रहा हूं, लेकिन अब मैं बेहतर हूं और पूरी कोशिश ये करूंगा कि पूरी एनर्जी के साथ वापस आऊं और आपको वही कंटेंट दूं जो आज तक देता चला आया हूं। हमारी टीम पूरी की पूरी इसी तरीके से मेहनत कर रही है दोस्तों। चलते मेरे फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ पहुंच गए हैं चीन, जहां पे उनका बज गया बीन। ये भैया पहुंचे शेंजन में। शेंजन आप जानते हैं काफी इंडस्ट्रियलाइज शहर है, तो ये गए और ट्विटर पे, जिसको आजकल एक्स कहते हैं, वहां पे उसकी स्काई लाइन यानी कि जो स्काई स्क्रेपर है, देखा चमकती हुई बिल्डिंग, तो ये इनके मुंह में लार आ गई और लार टपकने लगी जब मुंह से आई। तो अब ये लोग गए हैं वहां पे सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट की बात। दो तीन बातें मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों। पहली बात तो ये है कि जब भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री या कोई भी नेता कहीं जाता है, ये भाई 5 दिन से कम कहीं नहीं जाते हैं, और ये कुछ ही देशों में जाते हैं। आप समझ रहे हैं? पहले मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, फिर मैं आपको न्यूज पढ़ के और फिर एनालाइज करूंगा। सबसे पहले बात समझिए, जहां जाते हैं ये मिनिमम 5 दिन के लिए जाते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इनका यूएई का दौरा है और ये सवेरे गए शाम को वापस आ गए, सवेरे गए अगले दिन वापस आ गए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इनका ये एम रहता है कि पाकिस्तान से हम कितना दूर रह सकते हैं। जब भारत का कोई जाता है विदेश दौरे के लिए, प्रधानमंत्री जाते हैं या फिर द ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विल गो, दे ऑल गो। ये जाते हैं, मीटिंग करते हैं, और कई बार तो होटल में रुकते भी नहीं हैं। आते हुए अपने जहाज में सो जाते हैं, घर गए तैयार वैयार होके सीधा मीटिंग। पाकिस्तानियों का ऐसा नहीं है। ये पेड हॉलीडेज हैं। मैं पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि आपके पैसे पे ये लोग अय्याशी करने जाते हैं बाहर। दे यूज योर मनी, जो कि आपके पास बहुत कम है, डॉलर्स बहुत कम है। ये डॉलर्स खर्च करके बाहर जाते हैं, पूरा कुनबा ले जाते हैं अपना। अब ये इशाक डर को ले गए। इशाक डर कौन है भैया? इशाक डर इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, राइट। इसके अलावा इशाक डर पहले एक जमाने में इनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, आज की तारीख में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर को भी टांग के ले गए, ये सबको टांग के ले गए, पूरा हवाई जहाज भर के चाइना 5 दिन। शेंजन पहुंचे। शेंजन में लोकल गवर्नमेंट वालों से इनकी मीटिंग हुई और इनका एजेंडा क्या था? इनका एजेंडा यह था कि साहब आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आइए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहते हैं कि जो चीनी कंपनियां हैं वो पाकिस्तानी कंपनियों के साथ टाई अप करें। यह भी इनका एक मंसूबा है कि टाई अप करें। अब पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनियां हैं, और पाकिस्तान में हैं बड़ी कंपनियां, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन उनमें से 95% जो कंपनीज हैं दोस्त, वो तो सारा का सारा रियल एस्टेट का धंधा करती हैं। कोई बड़ा पाकिस्तानी कोई कंपनी हो जो कोई खास कंप्यूटर बनाती हो या मोबाइल फोन बनाती हो या खास कोई सॉफ्टवेयर बनाती हो, तो मुझे एजुकेट करिए पाकिस्तानी भाई बहन जो है वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे इसका इल्म नहीं है भाई, मुझे नहीं पता। और हो सकता है मेरी नॉलेज में गैप हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं बनाते, हो सकता है मेरी नॉलेज में गैप हो, तो आप मेरे इल्म में इजाफा कीजिए और ये बताइए कि नहीं मेजर साहब, हमारी ये 5-10 कंपनियां हैं जिनके साथ चाइनीज कंपनीज जो हैं वो पार्टनर कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पास वो स्किल है, हमारे पास वो टैलेंट है, हमारे पास वो जिसको कहते हैं ना पूल ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, जिसके साथ हम चाइना के साथ बातचीत कर सकते हैं। अब ये लोग गए, इन्होंने बोला कि साहब आप सीपैक में भी इन्वेस्ट करिए दोबारा। आप सीपैक में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सीपैक आया तो रोड भी बनी और ट्रैक्स भी बने और बिल्डिंग्स भी बनी और कई लोगों को, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली पाकिस्तान में। ये बात तो तय है। लेकिन ये तय नहीं है कि जो पाकिस्तान को अरबों डॉलर वापस करने हैं चाइनीज कंपनीज को, वो पाकिस्तान वापस नहीं कर पाया। और पाकिस्तान ने हाथ जोड़कर, भीख मांगकर, गिड़गिड़ाकर चीनियों से एक बात बोली है कि भाई साहब जो हमें पैसे वापस करने थे ना अरबों डॉलर, वो हम कर नहीं पाएंगे। क्या कुछ साल हमारा जो रिटर्न है इसको एक्सटेंड करा जा सकता है, इसको पोस्टपोन करा जा सकता है, इसको मुलतवी करा जा सकता है? तो चाइनीज गुस्सा हो गए। लेकिन यार जब आदमी अपनी जेब के अंदर हाथ डाल के कपड़ा ही निकाल दे बाहर और बोले कि मेरे पास एक दमड़ी नहीं है, तो चाइनीज क्या कर लेंगे? What can the Chinese do?
मैं ये जानना चाहता हूं चाइनीज कर क्या लेंगे? चाइनीज कुछ नहीं कर सकते, चाइनीज की मजबूरी है। आपने वो हड्डी खा ली और वो अटक गई आपकी गले में, अब ना निगलते बनता ना उगलते बनता। पाकिस्तान वो हड्डी है। तो ये लोग गए हैं वहां पे और ये लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं कि आप एक काम करिए, आप हमारे, मैं आपको बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए साहब, ये कह रहा है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू माई एंगेजमेंट, ये शहबाज शरीफ कह रहा है कि भाई मेरी एंगेजमेंट प्रोविंशियल अथॉरिटीज के पास है, के साथ है, और उसकी इंडस्ट्री जायंट्स के साथ है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ है, और उसके बाद ऑफिशियल टॉक्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ली क्यांग के साथ और अदर चाइनीज लीडर्स एंड हायर ऑफिशियल्स के साथ मैं करूंगा। ये चाहते हैं कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चाइनीज आए और वहां पे इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान में। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क नहीं है पूरे पाकिस्तान में। 24 करोड़ का मुल्क है भाई साहब, मैं गलत बात नहीं कह रहा, आप चेक कर लीजिए इंटरनेट पे। पूरे पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क नहीं है पूरे पाकिस्तान में। रैंडम बिल्डिंग्स में, छोटे छोटे ऑफिस में ये लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कहीं से कुछ उठा लिया कुछ उठा लिया। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क नहीं है। ये चाइना जैसी इकोनॉमी को देखिए, आप जब किसी से मांगने जाते हैं ना और वो आपको कुछ देता है तो उसको हजम करने की भी औकात होनी चाहिए। नहीं है पाकिस्तान में हजम करने की औकात, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरीके से चाइना इन्वेस्ट कर दे। किस में इन्वेस्ट करे भाई? चाइना इन्वेस्ट करेगा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखो, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना इन्वेस्ट करे, चाइना एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करे। ये कह रहे हैं चाइना को एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करे। कैसे इन्वेस्ट करेगा चाइना एग्रीकल्चर में? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पाकिस्तान के पास जमीनें पड़ी हैं। यह सारा का सारा प्रोग्राम पाकिस्तान के एसेट्स बेचना और जमीन बेचने का है। आप मानिए मेरी बात, मैं आपको आज बोल रहा हूं, कई पाकिस्तानी मुझे मैसेज करते हैं, वेल मीनिंग पाकिस्तानीज, मुहिबुल वतन पाकिस्तानी, जो अपने वतन से प्यार करते हैं, जो बड़े अपसेट हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो मुझे टोकते हैं, कहते हैं मेजर साहब आप गलत बात कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों ऐसा सोचते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट हो सकता है पाकिस्तान। मैं उनको वही बात समझाता हूं, मेरा वही पुराना घिसा पिटा राग कि भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब ही आरओआई है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही रिटर्न है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए इन्वेस्ट करेंगे, या फिर यूएई और सऊदी अरब हमारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमान होने के नाते कोई इन्वेस्ट थोड़ा ना करेगा। हां, भीख दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आप कहते हैं कि आप पैसा लगाओ तो पैसे खींचता है, यह बात तय। अब देखिए और क्या चाह रहे हैं आप, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाइए। ये कह रहे हैं, ये खुद नहीं बना पाए, पाकिस्तान खुद ढंग का इकोनॉमिक जोन नहीं बनवा पाया, उसके लिए भी ये चाहते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड वो चाइनीज आके बनाए। गवादर पोर्ट, माइनिंग एंड मिनरल्स, वही चीज है। माइनिंग एंड मिनरल क्या है? माइनिंग एंड मिनरल वही है जो उन्होंने 15% स्टेक सऊदी अरब को भेजा था रेकोडेक में, वही है माइनिंग एंड मिनरल। मैटर वही है भाई, मैटर वही है कि हमारे घर के बर्तन बिक रहे हैं, तुम बताओ तुम किस बर्तन का, प्रेशर कुकर कितने का लोगे, भांडा कितने का लोगे, डेगची कितने की लोगे, किसने में क्या लोगे, ये बताओ। इसके लिए गया है वहां पे। इनका कहने का मतलब है कि फर्स्ट एसईजेड विल बी डेवलप्ड ऑन पाकिस्तान स्टील मिल्स प्रेमिसेस। ये देखो, ये भी अनाउंस कर दिया कि भाईजान जो पाकिस्तान स्टील मिल है उसके प्रेमिसेस पे एसईजेड बनेगा। पाकिस्तान स्टील मिल कहां है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, यानी कि वहां पे पाकिस्तान स्टील मिल करके कोई फैक्ट्री होती होगी, वो पूरी फैक्ट्री बंद हो गई, और ये पूछ नहीं रहे कि क्यों फैक्ट्री बंद हो गई, कहां गई, कौन पी गया स्टील को पिघला के, किसके करप्शन, किसकी नालायकी की वजह से पाकिस्तान स्टील मिल बंद हो गई। अब उसमें खोलेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बेसिकली मैं बताता हूं क्या है। इनके पास है जमीन, ये चाहते हैं चाइनीज आए, ये चाहते हैं चाइनीज आके वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएं, सारा पैसा खुद लगाएं, सिर्फ पाकिस्तान जमीन देगा और कुछ नहीं देगा। जमीन देगा पाकिस्तान, और फिर वहां से कनेक्टिविटी है, तो फिर इसेंशियली कोई आओ मेरे घर में पुताई करो, मेरे घर में खाना बनाओ, मेरे घर की देख रेख करो, मैं सिर्फ खा लूंगा और सो जाऊंगा। यह पाकिस्तान का गेम प्लान है। और यहां पे एक और खबर आई है, ये थोड़े 2-3 दिन 4 दिन पुरानी खबर है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में लोग इतने परेशान हो गए कि
कह रहे हैं कि कम से कम दिन में 6 घंटे की तो बिजली दो, तो 100 लोग गए और उन्होंने बिजली की सप्लाई काट दी। ये स्टोरी है। यहां पे लोगों को बिजली नहीं मिल रही, ये लोग 5-5 दिन के लिए पूरे कुनबे, पूरे टब्बर को उठा के अपनी खोपड़ी पे ये ले जा रहे हैं चाइना 5 दिन के लिए, उड़ी उड़ी बातें करने के लिए, उड़ी उड़ी बातें करने के लिए। फिर ये कहते हैं कि इंडिया को जलन, इंडिया को क्यों जलन होगी? वाई शुड इंडिया बी जेलस ऑफ अ कंट्री दैट इज अ नॉन परफॉर्मिंग कंट्री? यार आप खुद सोचो, सोचना जरा दोस्तों इसके बारे में, और फिर लिखना कमेंट्स में कि क्या भारत एक्चुअली पाकिस्तान की तरक्की से जलता है? क्या पाकिस्तान जज्बे वाली कौम से जलता है? इज इंडिया जेलस ऑफ जज्बे वाली कौम? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन।